वेलकम क्लास। आज हम भक्ति के पद में से मीराबाई और सूरदास के पदों का संदर्भ, प्रसंग व भावार्थ समझेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने ये दोनों ही पदों का गायन समझाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं मीराबाई का पद, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। तो लीजिए, पद इस प्रकार है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खुवायो। खर्चे न खुटे कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरी आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस पायो। तो यह पद मीराबाई ने लिखा है कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत होकर। तो इसका संदर्भ कुछ इस प्रकार है कि प्रस्तुत पद हमारी हिंदी पाठमाला भाग 7 में संकलित भक्ति के पद से लिया गया है और इसकी रचना मीराबाई ने की है। इसका प्रसंग इस प्रकार है। इस पद में मीराबाई द्वारा कृष्ण भक्ति को दर्शाया गया है और भावार्थ की बात करें तो भावार्थ इस प्रकार है। इस पद के द्वारा मीराबाई कहती हैं कि मुझे तो राम नाम रूपी अनमोल रत्न प्राप्त हुआ है और यह एक ऐसी संपत्ति है जिसे पाने के लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूं, क्योंकि यह एक ऐसी पूंजी है जो खर्च करने से घटती नहीं है बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। मैं इस संसार रूपी भवसागर को सत्य की नाव पर बैठकर पार कर जाऊंगी, क्योंकि इस नाव को मेरे सद्गुरु चला रहे हैं। मेरे प्रभु तो भगवान कृष्ण हैं, जिनका मैं प्रसन्नतापूर्वक गुणगान करती हूँ। तो इस प्रकार मीराबाई का पद पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो का संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ हमने देखा। अब हम सूरदास जी का पद मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इसका संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ देखेंगे। तो सबसे पहले प्रस्तुत है पद। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भये गई यन के पाछे मधुबन मोही पठायो। चार पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। जिय तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुते नाच नचायो। सूरदास सब बिहस जसोदा, ले उरकंठ लगायो। तो इस पद का संदर्भ है। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी पाठमाला भाग 7 में संकलित भक्ति के पद से लिया गया है और इसके रचयिता सूरदास जी है। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल रूप तथा उनके द्वारा अन्य ग्वाल बालों की शिकायत माता यशोदा से करने का मार्मिक एवं सुंदर चित्रण किया गया है। और लीजिए, इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है। बाल कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि माँ, मैंने मक्खन नहीं खाया है, मुझ पर लोग झूठा दोषारोपण कर रहे हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं। मैं तो प्रातः काल मधुबन में गायों के को चराने चला जाता हूँ और पूरे दिन मधुबन में भटकता रहता हूँ। मैं अभी छोटा सा बालक हूँ, मेरे हाथ अभी छोटे हैं। मैं तो इतनी ऊंचाई पर रखी दही मक्खन तक नहीं पहुँच सकता। सभी ग्वाले जो है मुझसे चिढ़ करते हैं, मेरे दुश्मन हैं। मुझे फंसाने के लिए वे जबरदस्ती मेरे मुख पर मक्खन को लगा देते हैं। मुझे लगता है तुम्हारे मन में भी कुछ भेद उपज गया है, या तुम्हारे मन में भी कुछ भेद आ गया है। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती हो, क्योंकि तुम मुझे दूसरे का जन्म मानती हो, है ना। मैं तुम्हारी संतान नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती हो। माँ, तुम अपना डंडा और कंबल ले लो, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। तुम सब ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के ऐसा कहकर नाराज होने पर यशोदा माँ हंसकर उन्हें अपने गले से लगा लेती है और यह दृश्य सबको आनंदित कर देता है। तो इस प्रकार से सूरदास जी का पद मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो का भावार्थ था।